हाय फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न ये भी है क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये टॉपिक स्टैंडर्ड क्लास से लेके हायर क्लास तक यूज़ होता है। स्टैंडर्ड क्लास से लेके हायर क्लास तक ये यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड। और टॉपिक जो है वो टॉपिक है फ्रेंड, सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है फ्रेंड। कई बार मैंने देखा भी है कि बच्चों को इस टॉपिक में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ में लेके। तो मैं कोशिश करूँगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ में लेके जो भी आपके डाउट हो वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये फ्रेंड, ये टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़, ये जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का मैथमेटिक्स में, ये कई जगह यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो सीक्वेंस, पहले हम आपको सीक्वेंस बताएंगे, उसके बाद ऐसी बात नहीं, हम एग्जांपल भी देंगे सीक्वेंस के और डेफिनेशन पे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो कई चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो सीक्वेंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, ज़्यादा इसकी डेफिनेशन भी वैसे इजी रहती है, कोई हार्ड डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन होती है। ठीक है फ्रेंड, मान लो डेफिनेशन किस तरीके से हो, मैं लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ए सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ नंबर्स occurring इन ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ इस डेफिनेशन को। मान लो आपके पास नंबरों का कोई सेट है, सब आपके पास नंबरों का सेट है, और वो जो नंबरों का सेट है ना, किसी फिक्स ऑर्डर में हो, मतलब कोई फिक्स ऑर्डर में रखा गया हो। ठीक है फ्रेंड, क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि नंबरों का एक सेट हो, नंबर्स का सेट हो। ठीक है फ्रेंड, और उसे फिक्स ऑर्डर में रखा गया हो, फिक्स ऑर्डर में उसे रखा गया हो। ठीक है फ्रेंड, नंबरों के सेट को फिक्स ऑर्डर में रखा गया हो, तो उसे ना फ्रेंड सीक्वेंस कहते हैं। कितनी छोटी सी डेफिनेशन। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे। मैं इसके एग्जाम्पल पे बात करता हूँ। एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे डॉट डॉट डॉट। पहला जो एग्जाम्पल है 1,3,5,7, डॉट डॉट डॉट। सेकेंड एग्जाम्पल 2,5,8,11, डैश डैश। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल ही मैंने दिया है। अब मैं इन एग्जाम्पल को भी आपको समझाता हूँ। आप देखिए, जो पहली वाली जो सीक्वेंस है, ठीक है, पहले वाले सेट में जो हमें, मान लो पहला वाला जो सेट है, मान लो सेट है, इसको पहले वाले की अगर मैं बात करूँ, इसमें ना दो का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है? मतलब जो सेकंड डिजिट है, मतलब सेकंड नंबर पहले वाले नंबर से क्या है, दो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, सेकंड वाला जो है वो पहले वाले से दो ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड वाला नंबर पहले वाले से क्या है, दो ज़्यादा है। ऐसे ही 5 भी 3 से दो ज़्यादा है और 7 भी 5 से दो। तो इनका जो ऑर्डर है वो फिक्स है, इनका जो ऑर्डर है वो फिक्स है। ठीक है फ्रेंड, 2 2 2, ऐसे बनती है सीक्वेंस, तो इसे सीक्वेंस कहते हैं। अब इसमें देखो, सेकंड वाले को अगर मैं समझाऊँ, इसमें तीन तीन का है, 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 11 आ रहा है, डिफरेंस 3 का आ रहा है। तो फ्रेंड, ये भी क्या है, ये भी सीक्वेंस है। ठीक है फ्रेंड, ये भी सीक्वेंस है।
इसमें देखिए 1,4,16। अब इसमें देखो जो सेकंड वाला है वो पहले वाले का 4 फोल्ड है। ध्यान से सुनिए, सेकंड वाला ना पहले वाले का 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड मतलब 4 गुना है, ठीक है मैम, 4 गुना है, 4 फोल्ड है। तो फ्रेंड ये भी का एक सीक्वेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये भी क्या है फ्रेंड, सीक्वेंस हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तो ठीक है 2,5,3,4, 2 क्या 5 आ गया और फिर 5 क्या 3 आ गया, ये क्या हुआ 2,5, 5 क्या फिर 3 आ गया, 3 क्या फिर 4। तो फ्रेंड जो तो मैं इसमें आपको बता दूं, जो पहली वाली जो मैं 3 एग्जांपल दिए इनको सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि चौथे में तो ऑर्डर फिक्स नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि चौथा जो सेट है ना फ्रेंड, उसमें कोई भी जो नंबर है वो पहले वाले नंबर का कोई कंडीशन, उसमें कोई ऑर्डर ही फिक्स नहीं बैठ पा रहा, ठीक है फ्रेंड। चौथा वाला जो सेट है उसमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट नंबर को देखें वो पहले वाले नंबर का कोई, ठीक है, जैसे देखिए 2 के पास 5 आ गया, 5 के पास फिर, ठीक है फ्रेंड, 3 आ गया, ठीक है फ्रेंड, बढ़ा फिर घटा, ठीक है फ्रेंड। तो पहले वाले जो मैंने 3 एग्जांपल दिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, ये फ्रेंड सीक्वेंस है। उम्मीद करता हूँ सीक्वेंस की डेफिनेशन के साथ आप सीख गए होंगे सीक्वेंस होती क्या है। अब जब आप सीक्वेंस आपको मैंने बता दिया तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ सीक्वेंस में आपका कोई जो डाउट है वो फिनिश हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ की पीछे हम छोटी सी डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। पहले मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद और फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो मैंने क्या लिखा है फ्रेंड, व्हेन द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, व्हेन द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर एडेड टुगेदर ए सीरीज। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। मान लो जो हमें सीक्वेंस दी हो, सीक्वेंस में अगर हम कोई साइन यूज़ करते हैं, सीक्वेंस में ही मतलब जो सीक्वेंस हम पर है और उसमें हम कुछ साइन यूज़ लगाते हैं, साइन कुछ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है फ्रेंड, तो वो ना फिर सीरीज़ बन जाती है, वो ना फिर सीरीज़ बन जाती है अगर हम सीक्वेंस में ही ना, सीक्वेंस के बीच में, वहाँ तो कोमा चल रहे थे, सीक्वेंस में तो कोमा यूज़ कर रहे थे हम, लेकिन सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस में हम, एक मिनट दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, सीक्वेंस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिए वहाँ पर कोमा करके बताया है ना, डिजिट के बीच में मैंने कोमा करके आपको बताया, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आपको डिजिट लिखूंगा ना उनके बीच में साइन यूज़ होंगे, ठीक है फ्रेंड, ठीक है मैम। तो अब हम उनके बीच में साइन यूज़ करेंगे, तो फिर वो ना सीक्वेंस जो थी, जो मैंने सीक्वेंस का एग्जांपल दिए थे, अब वो सीरीज़ बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड, अब वो सीरीज़ बन जाएंगे। कैसे, अब मैं आपको इसके एग्जांपल बताऊँ, एक काम करता हूँ, एग्जांपल में नेक्स्ट पेज से लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे बताऊँ, वन, पहले सीक्वेंस दिया था मैंने 1,3,5,7, ठीक है, तो उन पे अब मैं 1 प्लस, मैं साइन यूज़ कर देता हूँ बस, 5 + 7, वहाँ कोमा था, वो सीक्वेंस थी, सीक्वेंस का एग्जांपल था, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो फ्रेंड ये ना सीरीज़ है, क्या है फ्रेंड, फ्रेंड ये ना सीरीज़ है, ठीक है फ्रेंड। इसमें मैंने क्या बताया, डेफिनेशन क्या बताई, और हम जो सीक्वेंस में ही हम साइन यूज़ कर ले, नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी है ना, साइन यूज़ करेंगे हम, तो वो ना फिर सीरीज़ बन जाती है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कन्फ्यूज़न क्लियर करें, अगर मान लो कुछ कन्फ्यूज़न है और किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फ्रेंड। एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने क्या, मैंने सीक्वेंस में क्या एग्जाम्पल दिया, 1, ये तो हो गया, 2,5,8,11 ये भी हो गया,
ये यूज़ करा है मैंने, फिर 1 4 16 अच्छा ये वाला। तो ये वाला ये भी फ्रेंड क्या है, ये भी ना ये अब ये नहीं कि प्लस लेंगे, मैंने डेफिनेशन में क्लियर कर दिया है ये कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले, ठीक है। तो इस बार नेगेटिव साइन लिया, तो ये भी क्या है फ्रेंड, ये भी क्या है, सीरीज की फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब मान लो जैसे ये अभी मैंने ये वाला एग्जाम जैसे 1 + 4 + 16 + 64, ठीक है फ्रेंड, 64 प्लस टेस्ट है टेस्ट। तो ये क्या है, ये भी सीरीज है फ्रेंड, 1 + 4 + 16 + 64 + 16 + 64 प्लस डैश टेस्ट। तो फ्रेंड ये भी क्या है, सीरीज है, ठीक है फ्रेंड। ये भी क्या है, ये तीनों मैंने एग्जांपल दिया आपको सीरीज के, उम्मीद करता हूँ आप समझ भी पाए होंगे, ठीक है फ्रेंड। या और भी मैं आपको जैसे मान लो, और भी आपको मैं कुछ बताना चाहूँ, जैसे अदर मतलब नॉलेज मिलनी चाहिए, बस नॉलेज होनी चाहिए आपको, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें। आप इसको जो ये थर्ड वाली है ना, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है कि आप बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, ये नहीं है। इस बार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ ले लिए, इस बार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ ले लिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी क्या बन जाएगी, ये भी सीरीज बन जाएगी। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है फ्रेंड। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स को वो अच्छी तरह सीख जाए। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझाने की, और आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ ही पाए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। लेकिन एक बात भी मैं आपको और बताया था, मैं डिफरेंस भी पता होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस। कभी आपसे कोई पूछ ले सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। तो डिफरेंस अगर हम बात करें इसमें, अंतर मतलब डिफरेंस क्या है इसमें सीक्वेंस सीरीज में, ठीक है। तो इसमें केवल ज़्यादा वो कुछ दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। बस क्या है, जो सीक्वेंस होती है वहाँ पे हम कोमा यूज़ करते हैं, और जो अगर हम सीक्वेंस में ही सीक्वेंस को, ठीक है, सीक्वेंस को आपको पता चलेगा, सीक्वेंस में ही हम साइन यूज़ कर लें नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो सीरीज बन जाती है, डिफरेंस हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो जो सीक्वेंस होती है वहाँ पे हम कोमा यूज़ करके बताते हैं, ठीक है फ्रेंड। और अगर हम सीक्वेंस में ही नेगेटिव पॉजिटिव साइन यूज़ कर ले तो वो सीरीज बन जाती है, बस छोटा सा डिफरेंस। तो ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है फ्रेंड। अब लेकिन सीरीज़ में आपको मैं ये भी बताया था कि सीरीज भी दो तरीके की हो। मान लो सीरीज़ है जो एक फाइनाइट हो, ठीक है, ये आप पे काम ही आएगी वैसे, ठीक है फ्रेंड। और काम क्या, बहुत ज़्यादा काम आएगी, हायर क्लास में बहुत यूज़ होती है ये, हायर क्लास में फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो फाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगी फ्रेंड, 2 + 4 + 2 4 चलो और ये हो जाए 2 + 6 + 8। तो 2 + 4 + 6 + 8, 2 + 4 + 6 + 8, तो ये फाइन 8 पे मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है फ्रेंड। तो ये ना फाइनाइट सीरीज़ है, क्या है फ्रेंड, ये फाइनाइट सीरीज है। और मैं आपको, चलो मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब मुझे इसका एग्जांपल देना है इनफाइनाइट सीरीज का, तो 1 + 4 + 9 प्लस के इसके बाद में 16 लिख देता हूँ, 1 + 6, थोड़ा सही से बनाया था मैं आपको, हाँ 1 + 4 + 9 + 16, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ना डैश डैश डैश, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 + 4 + 9 + 16 प्लस डैश डैश डैश। तो फ्रेंड ये इनफाइनाइट सीरीज़ का एग्जाम्पल हो गया। तो फाइनाइट का क्या है, 8 पर स्टॉप हो गया, और इनफाइनाइट सीरीज पे प्लस के बाद डैश डैश, तो ये फ्रेंड इनफाइनाइट सीरीज है। तो ये नॉलेज भी आपको मिलनी चाहिए, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब मैं फ्रेंड आगे बढ़ता हूँ, अब कुछ और डिटेल में, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड
आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप समझ ही पाएंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बता सकूं कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम कोशिश करेंगे उसे क्लियर करने का। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड, और इस वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपका वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स। आज हम सिग्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सिग्मा के बारे में पढ़ेंगे जिसको समीशन के लिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है, समीशन के लिए भी। ठीक है फ्रेंड, तो लेट्स स्टार्ट। सिग्मा के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है फ्रेंड, तो हम आपको बताते हैं जैसे सिग्मा की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, सिग्मा इज द ग्रीक लेटर। ठीक है फ्रेंड, इसको हम सिग्मा कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, ये पढ़ाने का जो उद्देश्य है फ्रेंड वो इसलिए इसका हायर क्लास में बहुत यूज़ होता है। जो सीरीज़ हम पढ़ते हैं ना वहाँ पे समीशन बहुत यूज़ होता है, जैसे इनफाइनाइट सीरीज़ हो गई, वहाँ पे समीशन मतलब सिग्मा करके हम सीरीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सिग्मा के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने सिग्मा के बारे में ये वीडियो में मैं बना रहा हूँ। तो सिग्मा मैंने बता दिया क्या होता है, ग्रीक लेटर है। ठीक है फ्रेंड, और सिग्मा ऐसे कहते हैं और समीशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन के लिए भी रिप्रेजेंट इसको करते हैं। मान लो सपोज एग्जांपल में मैं कराऊंगा इसमें U4 U5, और इसको हमें सिग्मा की फॉर्म में बताना है तो सिग्मा की फॉर्म में से कैसे लिखेंगे, अपर में 5 आ जाएगा और R इजिकल टू 1 से हमने इसे स्टार्ट किया वो UR। ठीक है, जो ये U1 U2 U3 है ना, ये R की वैल्यू है। ठीक है, U बेस में जो R लिख रहा है, ठीक है, R की वैल्यू रखेंगे तभी U1 U2 की वैल्यूज मतलब U1 U2 U3 आएगा। ठीक है, अब सपोज जैसे ठीक है फ्रेंड, R इजिकल टू कितना है 4 और U हार है। अब इसका मीन क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग, इसकी मीन्स क्या है इसका, तो मीन्स भी मैं आपको बताता हूँ इसका। स्टार्ट विथ द फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म U4। ठीक है, एंड सम। ठीक है फ्रेंड, सम टू द सेवेंथ टर्म। जो मैंने सिग्मा के पे वैल्यूज लिखी है ना, सिग्मा पे, सिग्मा के बारे में बताया, उसको मैंने इंग्लिश में भी आपको बता दिया इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे। क्या बताया मैंने, समीशन में जो अपर में है वो क्या है 7 और R इजिकल टू कितना है 4 और UR दिया गया है। इसका मीन क्या होता है, इसे कैसे लिखेंगे, इसका मतलब है जो स्टार्ट हो रहा है विथ U4, स्टार्ट जो होगा ये U4 से होगा क्योंकि R की वैल्यू 4 है, तो स्टार्ट विथ द फोर्थ टर्म U4 एंड द सम टू द सेवन टर्म तो इसका सम किया जाएगा। ये तो इसकी होती है मीनिंग, तो मीनिंग मैंने बता दी आपको इसकी। अब मैं एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ, सपोज मुझे आपको इसे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बात और अच्छी तरह समझ में आ जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और इसे मैं सोल्व भी खुद ही करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फाइंड, ये UR की वैल्यू दे रखी है, तो फाइंड आपको ये फाइंड करके दिखाना है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे मैथमेटिकली मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो UR के इक्वल हमने समीशन
कि जो वैल्यूज़ हमें दी है, यू आर की जो वैल्यू दी है वो हमें समीशन के फॉर्म में लिख दी। ठीक है फ्रेंड, अब बस क्या है, अब इसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, जहाँ ये 2r-1 है, यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखेंगे, यानी 2 1 -1। ठीक है, इसे सोल्व करना से सिखा रहा हूँ, समीशन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड, 8 की वैल्यू में 5 तक लेनी है। फिर 2 × 4 - 1 लास्ट, क्योंकि वैल्यू जो अपर वैल्यू है वो कितनी है, 5 तक है, तो बस फाइनल हो गया 2 5 -1। तो इसे मैं बता दूँगा इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 में से 1 किया, 1 ही आएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, वो फिर क्या था, 2 की मल्टीप्लाई 2 में होती है, यानी 4 में से 1 किया, 3 आ जाएगा। फिर जब हमने आर की वैल्यू 3 ली थी, ट्रूथ या 6, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर वैल्यू क्या आ गई, 2 4 8, 8 में से 1 किया, 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और लास्ट क्या होती है, 5 2 5 10, यानी यहाँ पे 9 आएगा, क्योंकि डिफरेंस पे तो 2 2 वही आ रहा है, 1 3 + 5। ठीक है, जैसे ओड नंबर्स होते हैं, तो ओड नंबर की एक तरीके से सीरीज़ बन रही है ये। तो मैंने उम्मीद करता हूँ ये समझ पाएंगे। और मान लो एक क्वेश्चन लिया, मैंने क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए, हमें यू आर की वैल्यू दी गई थी और समीशन के फॉर्म में इसको मुझे सॉल्व करना था। ठीक है फ्रेंड, तो कई समीशन का, एक तो समीशन हम सिग्मा को यूज़ भी इसलिए करते हैं, मान लो काफ़ी चीज़ें लॉन्ग हो रही हैं, उसे शॉर्ट वे में कर दो। मान लो काफ़ी सीरीज, हम सीरीज़ को कहाँ तक लिख पाएंगे, सीरीज तो इनफाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट भी होती है, इनफाइनाइट भी होती है। ठीक है, मान लो इनफाइनाइट सीरीज हो रही हो, आप इनफाइनाइट सीरीज को कहाँ तक लिखोगे, इनफाइनाइट सीरीज हो तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू लेके उसे अपर वैल्यू पे लिख देते हैं, मान लो इनफाइनाइट से लिख दो। ठीक है फ्रेंड, हमें उतनी जगह लिखनी नहीं पड़ेगी, हमें सीधा समीशन का यूज़ करते हैं। और हायर क्लास में तो हम इनफाइनाइट सीरीज में समीशन को यूज़ करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा लॉन्ग ना लिखते हुए सीधा समीशन के फॉर्म में बता दिया। ठीक है फ्रेंड, और जैसे नेट के एग्ज़ाम होते हैं, CSI और नेट एग्ज़ाम हो या कुछ भी, वहाँ पे भी हम एग्ज़ाम में सिग्मा की फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये यू आर का ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है फ्रेंड, अब मान लो एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको समझाता हूँ, 1 + 3, ये दो, मान लो ये क्वेश्चन है, 1 + 3 + 6 + 10 + 15, ये क्वेश्चन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है सिग्मा नोटेशन में। ठीक है, पहले तो हमें क्या दिया गया था, एक यू आर दिया गया था, यू आर में सिग्मा को लेके हमें सॉल्व करना था, लेकिन ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हमें एक सीरीज़ दी गई है, इसे सिग्मा के नोटेशन में फिट करना है इसे नोटेशन में। किस तरीके से आप इसे लिखोगे, तो लिख के रहते हैं 1 3 6 10 15 है, तो इसे, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो इसकी nth टर्म आएगी, nth टर्म कहाँ से निकलती है, आपने छोटी क्लासों में AP GP HP पढ़ी होगी। ठीक है, तो AP आपने पढ़ रखी है। ठीक है, तो इसकी जो nth टर्म होगी, यहाँ पे मैं आपको इसका सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कोई टेंथ स्टैंडर्ड की नहीं है। ठीक है फ्रेंड, हाई क्लास के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो जो इसकी nth टर्म आएगी फ्रेंड, वो कितनी आ जाएगी, 1/2 n+1। ठीक है फ्रेंड, तो जो इसकी nth टर्म आएगी, ठीक है फ्रेंड, UN = ये टर्म आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो अब जैसे मुझे से मान लो कुछ मैंने क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन मैं कुछ भी समझाने को उठा सकते हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन ले लो। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको ले लिया है समझाने को, तो ये इसको मुझे क्या बताना है, जैसे सिग्मा में लिखना है इसे, इस क्वेश्चन को मुझे सिग्मा में लिखना है, तो मैं किस तरीके से लिखूँगा। तो टर्म कितनी हो रही है, टर्म तो 5 हो रही है, तो 5 ऊपर लिख दिया ना ऊपर में। ठीक है फ्रेंड, आर की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, R+1। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि तब अगर आप आर की वैल्यू 1 लिखोगे ना, तो ये सारी सीरीज आपको मिल जाएगी, मान लो सपोज। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये जो क्वेश्चन में सीरीज है कैसे बनी है, मतलब आर की जगह आपने 1 रखा, तो 1 1 + 1, तो 1 2/2 2 तो पहली टर्म आ गई 1। तो किससे स्टार्ट है, पहली वाली जो सीरीज है किससे स्टार्ट है, पहली सीरीज 1 से स्टार्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो आ गई है। तो ये, तो मैंने इस क्वेश्चन में दो चीज़ आपको बता दी। पहला क्वेश्चन ये था, कौन सा, ये वाला। इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड।
तो इस तरीके से मैंने आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करी, ठीक है फ्रेंड। मान लो जैसे हायर क्लास की जब बात हो रही है, सपोज करो मुझे आपने एपी में सबमिशन वाला फॉर्मूला पढ़ा, वो एपी में आप सम कर देते हैं एस एन टर्म का, ठीक है। एपी में एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो सम निकालते थे हम एपी में, ठीक है। तो मान लो सपोज करो आपको क्वेश्चन में आपको सम करके बताता हूँ, समीशन में सम कैसे करते हैं, समीशन में सम कैसे करते हैं आपको मालूम, बस इतना सा क्वेश्चन दे रखा हूँ, बस इतना सा आपको क्वेश्चन दिया हो, ठीक है। और आपको एपी का फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, फॉर्मूला बाद में यूज़ करेंगे, पहले तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। एस एन किस तरीके से निकालेंगे, बस इतना सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन बस इतना सही है और कुछ नहीं लिखी, कोई अदर लाइन इसमें लिखी नहीं गई है, इतना सा क्वेश्चन है बस। तो मैं आपको उसको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इतनी सी लाइन इसमें लिखी गई है बस। अब मैं सॉल्व कर बताता हूँ सॉल्यूशन। ये 16 है, ठीक है, 16 है ये। तो इसकी जो वैल्यूज आ जाएगी फ्रेंड, आर की वैल्यू 3 तक लेनी है, तो 6 प्लस, अब मैंने 6 क्यों ली है, 2 थ्री जा 6 प्लस 1, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट करनी सिखाई है आपको, तो मैं अब डायरेक्ट ऐसे पुट कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड। 6 प्लस 1 फिर 8 प्लस 1, ठीक है फ्रेंड। और फिर सारी चीज़ ना लिखते हुए मैंने प्लस प्लस का साइन लिख दिया, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट टर्म आएगी ना 16 है, तो ये 16 टर्म पे, अब मैं 16 टर्म, वही सबमिशन का मतलब क्या है शोर, अब मैं 16 टर्म तो लिखूंगा नहीं, ऐसे कहाँ से लिखूंगा, तो मैंने 6 प्लस 1 लिखा, 8 प्लस 1 लिखा, फिर प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट टर्म में 16 रखो जरा, 2 क्रॉस आर की जगह 16, 2 16 2 जा 32 में जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म वहाँ से आएंगे, ये सारी टर्म, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि 60 तक जाएंगे, ठीक है मैम। तो जो इसकी फाइनल सीरीज़ बनेगी वो क्या बन जाएगी, 7 प्लस 9 प्लस प्लस 33, तो बन गई ना एपी, एपी। अभी एपी बन गई, दो का डिफरेंस हो रहा है, दो का डिफरेंस हो रहा है, 2 का, ठीक है फ्रेंड। तो बस क्या है, अब तो मैं सीधा एस एन वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें भी कि हमें एस एन के लिए तो एन की वैल्यू चाहिए होती है। अब ये एस एन के लिए एन की वैल्यू, एन तो मैं अब, लेकिन एन भी तो पता होना चाहिए आपको, सर एन कैसे निकालेंगे भाई, 16 तक जा रहे हैं, 8 से शुरू करते हैं। तो आप क्या काम करें, 16 में से आप मान लो 2 घटा दीजिए, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आर बराबर 3 से स्टार्ट करते हैं और 16 तक जा रहे हैं हम, 8 से पहले कौन सी टर्म 2 होती है, ठीक है फ्रेंड। और आप मान लो जोड़ के आप सम भी कर सकते हैं, मान लो अगर एक एक टर्म को कॉपी पे लिख के देखें तो 14 टर्म बैठ जाएगी, मतलब एक एक करके भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वहाँ से भी, ये तो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया, मान लो आप ऐसा ना सीखें, मतलब शॉर्ट तरीके से भी सीख सकते हैं। 60 में से 2 घटा दीजिए, एन आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, तो एन की वैल्यू ना 14 आएगी, ठीक है फ्रेंड, एन की वैल्यू। तो अब बस उस क्वेश्चन में कुछ मतलब ये जैसे ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, क्योंकि सबमिशन के क्वेश्चन इस तरीके से दिया था आपको सबमिशन के क्वेश्चन वाला ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है, इसका बस इतना सा ही क्वेश्चन, तो यहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन है ये वाला, बस इतना सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ इंग्लिश लिखी गई है मान लो, है कुछ इंग्लिश तक नहीं लिखी गई है, इस पर इसका हमें सम करना है, ठीक है फ्रेंड। तो सम इसका ऐसे इस तरीके से करते, तभी तो मैंने क्वेश्चन अलग क्वेश्चन इसलिए लिया है, कुछ आप अलग सीख सको। तो एन की वैल्यू निकाल दी, बस आप वैल्यू रख दीजिए, 14/2 हो जाएगा, n/2 होता है ना 2a, पहली टर्म 7 आ रही है, 2 × 7 हो जाएगा, प्लस 40 - 1 n-1 होता है ना, और d कितना है, 2 का कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज। अब लिखूंगा मैं थोड़ा बिग करके, मतलब बिग मतलब बड़ा, ठीक है, वहाँ पे स्पेस नहीं था, तो 14 ब्रैकेट, एक मिनट 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 7, ठीक है फ्रेंड। 2 से जहाँ पे गया 14, तो 14, तो 13 क्या है, 13 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो S14 का मुझे सम चाहिए 7, तो 14 + 26 740, तो फ्रेंड S14 की जो वैल्यू आ गई ना, वो कितना आ गई, 280, ठीक है फ्रेंड, 280। तो क्या क्वेश्चन था एक बार, तो मतलब इतना सा क्वेश्चन था और सॉल्यूशन इसका क्या आ गया, इतना सा क्वेश्चन था
और सॉल्यूशन इसका है फ्रेंड सॉल्व करने पे 280। तो फ्रेंड S14 की जो वैल्यू आई है 280 आई है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो ये क्वेश्चन फिनिश होता। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।